अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। हमने केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 9 का नाम था सॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता था जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं था करता। ये हम कहते थे रोल्स लॉ को जो ओबे नहीं करता वो नॉन आइडियल है। एक और हमने इसके साथ टर्म पढ़ी थी, ठीक है, जिसे हम कहते थे एजियोट्रोपिक वाला। एजियोट्रोपिक वाला सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता था? नॉन आइडियल सॉल्यूशन था। और जियोट्रोपिक वाला कौन सा होता था? आइडियल वाला सॉल्यूशन था। आज जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है टर्म सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होता है? सोलिबिलिटी को आपने 9th क्लास के अंदर ही पढ़ा है, चैप्टर नंबर 6 में। इधर भी हम डिस्कस करने लगे हैं नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सोलिबिलिटी बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। इसके अंदर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपने पानी 100 ग्राम लिया है, उसके अंदर आपने सॉल्यूट्स की ग्राम के अंदर वो मकदार डाली है, ठीक है, और उसके अंदर वो क्या हो गया? हल हो गया। सॉल्यूट्स की ग्राम के अंदर मकदार ली है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, तो उसकी बेसिकली क्या है? वो सोलिबिलिटी है। इसके आगे हमारे पास उसने क्या दी हुई है? इसकी एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास उसने दिया हुआ है NaCl। 0 डिग्री पर सोलिबिलिटी जो NaCl की होती है वो कितने होती है पानी के अंदर? 37.5 ग्राम होती है। 100 ग्राम पानी के अंदर जो NaCl पानी के अंदर हल होता है वो कितने ग्राम हल होता है? 37.5 ग्राम तक हल होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर सल्फेट पानी के अंदर 14.3 ग्राम हल होता है। 100 ग्राम पानी लें, उसके अंदर 14.3 ग्राम कॉपर सल्फेट हल होगा। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 0 डिग्री टेम्परेचर पर। हाँ, अगर 100 करते हैं टेम्परेचर, उसकी सोलिबिलिटी कितनी हो जाती है कॉपर सल्फेट की? 75.4 ग्राम, 75.4 ग्राम हो जाती है। कितने? 100 ग्राम पानी के अंदर। इसका मतलब है जो सोलिबिलिटी जो हम टर्म पढ़ रहे हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से सोलिबिलिटी हमारे पास क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सोलिबिलिटी है बेसिकली क्या है? सोलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ने से सोलिबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने से सोलिबिलिटी हमारे पास क्या है? कम होती है। जनरल टर्म में हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा सोलिबिलिटी बढ़ी, सोलिबिलिटी टेम्परेचर कम हुआ सोलिबिलिटी क्या हुई? कम हुई। आपको क्या डेजोल्यूशन की ना डेफिनेशन दी गई है। व्हाट इज़ डेजोल्यूशन? डेजोल्यूशन हम कहते हैं कि सल्यूट का सोलवेंट के अंदर हल होना। वो कहता है सल्यूट लिया हमने, इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? सोलवेंट को ऐड कर दिया। सल्यूट लिया, सोलवेंट के अंदर ऐड किया, तो सल्यूट के पार्टिकल इस सोलवेंट के अंदर जा क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हरामी इसी के टूटने के अमल को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली सोलवेंट के अंदर सल्यूट के पार्टिकल का क्या बोलते हैं? बेसिकली डेजोल्यूशन कहते हैं। सल्यूट के पार्टिकल का सोलवेंट के अंदर जाकर ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन होना इसका मतलब वो क्या हो रहे हैं जी? बेसिकली इसमें वो आइंस के अंदर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो आइंस के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब वो क्या कहलाते हैं? बेसिकली डेजोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेजोल्यूशन कहलाता है। आपने इसके अंदर सोलिबिलिटी की तारीफ याद करनी है, ठीक है, एग्जांपल याद करनी है, डेजोल्यूशन की तारीफ याद करनी है। हाँ पता हो टेम्परेचर डिपेंड करता है सोलिबिलिटी पर। सोलिबिलिटी बेसिकली क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इससे आगे जो हमारे पास टर्म है वो है जी, बता रहा है जी डिटर्मिनेशन ऑफ सोलिबिलिटी। हम सोलिबिलिटी को किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं? कहते सबसे पहले आपने ये करना है, आपने सोलवेंट लिया, ये हमारे पास क्या डाल लिया? आपने सोलवेंट, ठीक है, आपने इसके अंदर क्या डाल लिया जी? सल्यूट, डाल के क्या बना लिया जी? इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। मैंने S.H लिखा हुआ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करेंगे आप? फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। फ़र्ज़ कर लें फॉर एग्जांपल हम जनरल बात करने लगे कि आपने सोलवेंट लिया था वाटर, और उस सोलवेंट वाटर के अंदर हमने जो हमारे पास क्या कहता है? 0 डिग्री, हमने फ़र्ज़ कर लो 0 डिग्री टेम्परेचर रखा हुआ है। सल्यूट हम ले रहे हैं जी नमक। क्या ले रहे हैं जी? नमक, NaCl। जो NaCl है नमक है, आपको पता है
0 डिग्री पर इसकी सोलिबिलिटी कितनी होती थी, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। 0 डिग्री पर इसकी सोलिबिलिटी होती थी 37.5 ग्राम 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर, ठीक है। तो हमने 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर हमने क्या ले लिया है, NaCl के मकदार डाल दी। इसका मतलब है सैचुरेटेड सोल्यूशन उस वक्त तक बन जाएगा जब 37.4 ग्राम 5 ग्राम के हो जाएंगे, इसके अंदर हल हो जाएंगे, ठीक है। वो कहता है कि हमने सल्यूट को जब ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है, तो फिर हमें नहीं पता हमने कितना, फ़र्ज़ कर लो हमने जी 40 ग्राम ऐड कर दिया है, लेट्स सपोज जी हमने डाल ली गए हैं, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। और कहता है हमारे पास क्या बना, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, हमें नहीं पता चला 40 ग्राम डाल गया फॉर जनरल। कहता हमने उसको क्या किया, फ़िल्टर कर दिया सोल्यूशन को, क्या किया, फ़िल्टर किया, ठीक है। फ़िल्टर करके हमारे पास क्या जी आ गया, सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन आया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, एवेपोरेट करते हैं। क्या करते हैं जी, इसको एवेपोरेट करते हैं। जब एवेपोरेट करते हैं, जब हमारे पास वो वेपोरेट हो जाएगा, वेपोरेट करेंगे तो इसका मतलब है इसमें से क्या होगा, कुछ वॉल्यूम, जो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक कहता है नाउन वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का वेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा। जब नाउन वॉल्यूम सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इसमें बाद में क्या हो देंगे, इसके अंदर क्या बच जाएंगे, रेजिड्यू बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, रेजिड्यू बच जाएंगे। और नाउन वॉल्यूम सोल्यूशन जो एवेपोरेट हुआ है और रेजिड्यू है, हम इससे क्या कर सकते हैं, उसकी सोलिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब फर्ज कर लो जो रेजिड्यू बचा है, ठीक है, जो नाउन वाले सोल्यूशन में एवेपोरेट हुआ है उसमें 37 ग्राम हल हो गया है। अब जो रेजिड्यू बचा होगा उनका क्या होगा, ये 3 ग्राम का होगा, जो उसके ग्राम उसके अंदर हल हमारे पास नहीं हुए होंगे, ठीक है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उसकी सोलिबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो डिटरमाइन को सोलिबिलिटी की डिटरमिनेशन कैसे कर सकते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे हमारे पास जो सोलिबिलिटी कर्व है, क्या हमारे पास है जी, सोलिबिलिटी कर्व। आपको लॉन्ग सवाल पूछा जाता है, पास पेपर में आ भी चुका है कि सोलिबिलिटी को तारीफ़ करें, उसकी एग्जांपल दें और सोलिबिलिटी कर्व को एक्सप्लेन करें। यहाँ आपसे ये भी पूछा सकता है सोलिबिलिटी कर्व क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करें। तो हमारे पास सोलिबिलिटी कर्व बेसिकली क्या है, सोलिबिलिटी कर्व एक ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ है जो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसके दौरान रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसकी ज़ाहिर कर रहे हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड सोलिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। कि ऐसा ग्राफ जो हम टेम्परेचर और सोलिबिलिटी के दरमियान की ड्रा करते हैं, हमारे पास क्या होता है, सोलिबिलिटी कर्व ग्राफ होता है। लेट्स सपोज जी मैं जी इधर बना रहा हूँ जी, ये मेरे पास क्या है जी, एक ग्राफ है जिसके अंदर हम टेम्परेचर को ले रहे होते हैं एक्स एक्सिस पे, किस पे, एक्स एक्सिस पे, और सोलिबिलिटी को कहाँ पे ले रहे होते हैं जी, वाई एक्सिस पे। कहाँ पे लेते हैं जी, वाई एक्सिस पे। कहता है ऐसा ग्राफ जिसमें हम टेम्परेचर और सोलिबिलिटी के दरमियान ड्रा करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, बेसिकली सोलिबिलिटी कर्व बोलते हैं। अब इस सोलिबिलिटी कर्व दो तरह की होती है, दो टाइप है। पहली हमारे पास होती है कंटिन्यूस कर्व और सेकंड वाली को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस कर्व। हमारे पास क्या है जी, कंटिन्यूस कर्व कौन सी होती है, कंटिन्यूस कर्व ऐसी कर्व होती है जो स्मूथ होती है। क्या होती है, स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस कर्व बोलते हैं। और कंटिन्यूस कर्व नो शार्प ब्रेकअप, कि हमारे पास क्या होती है, जो ब्रेक डाउन नहीं होती, उसकी शार्प ब्रेक डाउन नहीं है, ठीक है। हम उस कर्व को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस कर्व। कंटिन्यूस सोलिबिलिटी कर्व वो वाली कर्व है जो स्मूथ होती है और नो शार्प ब्रेक, कि टूटती नहीं है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस हमारे पास कर्व, डिसकंटिन्यूस सोलिबिलिटी कर्व कौन सी होती है, जो नॉट स्मूथ कर्व, जिनकी कर्व स्मूथ नहीं है। इसकी कर्व स्मूथ थी, इसकी कर्व स्मूथ नहीं है, कि रेगुलर चल नहीं रही है, ठीक है। और शो शार्प ब्रेकअप, यह कर देती है, अचानक ब्रेक हो जाती है, शार्प अचानक। ये हमारे पास क्या हो रही है भाई, तेजी के साथ क्या होती है, जा रही है, सोलिबिलिटी हुई है, कोई चीज़ सोलिबिलिटी हो रही है, तो आगे जाकर करेगी ब्रेकअप हो जाएगी, फिर हमारे पास सोलिबिलिटी होगी, फिर ब्रेकअप हो जाएगी। तो कहता है ये स्मूथ भी नहीं चलेगी और इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेकअप भी हो जाएगी। ये हमारे पास क्या, डिसकंटिन्यूस कर्व, ठीक है। अब वो कहता है इसने नीचे ग्राफ बनाया हुआ है, डिफरेंट किस्म की एग्जांपल है। कंटिन्यूस कर्व में होती है एक इंक्रीजिंग कर्व, एक होती है डिक्रीजिंग कर्व। हमारे पास क्या होती है, एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व, ठीक है। आप इसकी तारीफ बताओगे, ये डेफिनेशन है हमारे पास,
इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर बताओगे, ये दो तरह की होती है, एक होती है इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है, जो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रही जा रही है, ठीक है, और एक होती है डिक्रीजिंग कर्व। क्या होती है? डिक्रीजिंग कर्व। ठीक, हमारे पास क्या रही? कंटिन्यूस कर्व एक इंक्रीजिंग होती है और एक क्या होती है? डिक्रीजिंग कर्व होती है, ठीक है। इंक्रीजिंग कर्व कौन सी है? मैंने नीचे बनाई है, फॉर एग्जांपल NaNO3 लिया हमने, ये कर रहे हैं हम, ये टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे लिया हमने, ड्रॉ किया, ठीक है, और ये हमारे पास सोलिबिलिटी क्या रही? वाई एक्सिस पे। अब हमारे पास क्या रही कि हमने किया NaNO3, ये कर रहा है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? स्मूथ कर्व है और ब्रेकअप नहीं हो रही, ठीक है। CaCl2 हमारे पास क्या जा रही है? इसकी इंक्रीजिंग कर्व जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ, फिर हमारे पास क्या आती है? नीचे क्या? थोड़ा सा साथ, ये कॉन्स्टेंट, फिर हमारे पास क्या आती है? ऊपर जाती है, ठीक है। KCl की कर्व ये जा रही है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती जाती है। NaCl की कर्व का टेम्परेचर के इंक्रीज करने से स्लाइटली डिफरेंस आता है, स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है? इंक्रीजिंग कर्व है जो ऊपर की तरफ जाती है। एक होती है डिक्रीजिंग कर्व, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? सीजियम सल्फेट का टेम्परेचर के बढ़ने से थोड़ा सा जब हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया 40 डिग्री के करीब तक, तकरीबन 40 डिग्री के करीब तक, 40 डिग्री के करीब तक क्या होती है? ये नीचे की तरफ आती है। बाद में हमारे पास क्या हो जाती है? ये एक कॉन्स्टेंट कर्व हो जाती है, इस तरह क्या होती है कि कॉन्स्टेंट कर्व हो जाती है। कौन? सीजियम सल्फेट वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास इन डिक्रीजिंग कर्व थी, ये हमारे पास क्या आ रही थी? इंक्रीजिंग कर्व आ रही थी। मैंने चंद एक एग्जांपल दिया। इसी तरह आप क्या करेंगे? पहले तारीफ लिखेंगे, फिर उसकी बताएंगे कंटिन्यूस कर्व के अंदर दो टाइप, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व होती है। इंक्रीजिंग कर्व जो स्मूथ, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से ऊपर की तरफ स्मूथली जाई जा रही है, और डिक्रीजिंग कर्व क्या होती है? टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाती है? उसकी कर्व डिक्रीज हो जाती है। डिसकंटिन्यूस कर्व में क्या था हमारे पास? टेम्परेचर और एक्स एक्सिस के उसी तरह सॉलिबिलिटी के दरमियान ग्राफ है, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, सॉलिबिलिटी वाई एक्सिस पे। हमारे पास एग्जांपल है CaCl2.6H2O, ठीक है, हमने लिया है। हमारे पास क्या थी? पहले सॉलिबिलिटी बढ़ी थी, अचानक यहाँ पे क्या हुई है? कर्व क्या हुई है? ब्रेकअप हुई है। फिर हमारे पास क्या हुई? यहाँ पे 6 वाटर के मालिक्यूल थे, ब्रेकअप हुई, फिर नीचे की तरफ, फिर हमारे पास ऊपर की तरफ, यहाँ पे कितने वाटर के मालिक्यूल रह गए? 4, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास सॉलिबिलिटी ऊपर की जाती है, फिर ब्रेकअप होती है, फिर नीचे की तरफ, फिर हमारे पास क्या ऊपर जाती है? ऊपर की तरफ। हमारे पास यहाँ पे वाटर के मालिक्यूल कितने रहते हैं? 2 रह रहते हैं। इस तरह हमारे पास ये क्या रही? नॉट स्मूथ कर्व स्मूथ नहीं जा रही है, और क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है। इसी तरह हमारे पास क्या रही? Na2SO4.10H2O, ठीक है, सोडियम सल्फेट है, डेकाहाइड्रेट है, अगर 10 वाटर के मालिक्यूल है, यहाँ पे इंक्रीज हुई, फिर ब्रेक की, फिर हमारे पास डिक्रीज, फिर हमारे पास इस तरह हमारे पास क्या, यहाँ पर 10 वाटर के मालिक्यूल थे, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? अनहाइड्रस हो जाता है, वाटर का मालिक्यूल कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व था, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है, आपसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग सवाल ये पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग सवाल के अंदर ये हमारे पास क्या है? सोलिबिलिटी कर्व, सोलिबिलिटी की डेफिनेशन आती है, एक्सप्लेन सोलिबिलिटी कर्व आ जाता है। इससे आगे हमारे पास एक डेफिनेशन दी गई है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को पढ़ा था, जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर कंपोनेंट को अलग किया था, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, हम यहाँ पर वही कि हम सोल्यूशन बनाया, उसको हीट अप करके एक सेटेड सोल्यूशन बनाया, उसको कूल करेंगे, ठीक है। तो कूलिंग करने के दौरान हमारे पास क्या होंगे? क्रिस्टल बनेंगे। इस तरह हम क्या कर लेंगे? सोल्यूट को प्योरीफाई कर लेंगे। बेसिकली फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या है? बेसिकली एक प्योरिटी वाली टर्म है, ठीक है, टर्म है कि प्योरीफाई, जिसके अंदर हम चीज़ को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? प्योरीफाई, चीज़ को साफ कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या रही? नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की। डेफिनेशन मैंने क्या रही हमारे पास? डेफिनेशन हमारे पास ये है कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, हमने किया सेपरेट, अलग कर लिया, किसको? सॉलिड सब्सटेंस को, सॉलिड अशिया को, किससे? फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से, वन बाय वन, एक एक करके, ऑन कूलिंग, कूलिंग करके, हमने कूलिंग करके सॉलिड के पार्टिकलों को कर लिए, अलग कर लिया, ठीक है। अब किस तरह हमारे पास है? मैंने नीचे आपको समझाने के लिए तो डायग्राम बना के ज़रा समझाया। हमारे देखिएगा ज़रा, कहते हमारे पास क्या जी? हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने चीज़ें एक सल्यूट, एक इम्प्योरिटी डाल दी, सल्यूट डाल दिया, दोनों चीज़ें डाल लेंगे।
वाटर के अंदर डाल दिया, लेट्स सपोज हमारे पास क्या बन गया, ये सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सोल्यूशन बना है, ठीक है। सल्यूट और इम्प्योरिटीज दोनों डाल दी, सोल्यूशन बन गया। सल्यूट लेस सोल्यूबल था, ठीक है, ध्यान से समझना। इम्प्योरिटी जो थी वो मोर सोल्यूबल थी। इसका मतलब जो ज़्यादा हल होगी, जो ज़्यादा हल हो जाएगी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो तो अपनी जो पीछे वाली क्वांटिटी है वो ख़त्म होती जाएगी उसकी, यानी कि हम उसको डाल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा सोल्यूबल हो रहा है। सल्यूट वैसे का वैसे क्योंकि लेस सोल्यूबल है, वैसे का वैसे सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, भरा रहेगा। हमारे पास क्या, हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। सल्यूट इम्प्योरिटीज हमने ली वाटर के अंदर सॉल्वेंट, तो क्या बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। सल्यूट लेस सोल्यूबल था, इम्प्योरिटीज ज़्यादा सोल्यूबल थी। जब हम इसको कूल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो सल्यूट होगा, सल्यूट हमने सल्यूट से इम्प्योरिटीज अलग करनी थी, हमने सल्यूट ही लिया, पानी के अंदर डाला था। मैंने वैसे अलग अलग कंपोजिशन शो किया कि हमने सल्यूट प्लस का इम्प्योरिटीज ली। हमने फ़र्ज़ कर लो नमक या चीनी डाल दी, तो हमने उसके अंदर डालते हैं, तो हमारे पास होता क्या है, इम्प्योरिटीज़ ऐसी चीज़ होती है कि जो ज़्यादा हल हो रही है, सल्यूट ऐसी चीज़ है जो कम हल हो रहा है। तो फिर जब इसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल करेंगे तो सल्यूट के पार्टिकल क्या होंगे, लेस सोल्यूबल हो जाएंगे, और लेस सोल्यूबल चीज़ क्या होगी, क्रिस्टल जल्दी बन जाएगी, क्योंकि वो जल्दी ज़्यादा हल ही नहीं हो रही। कूलिंग करने पर इम्प्योरिटीज़ क्या होगी, उसी के अंदर क्या रहेगी, वैसे की वैसे डिजोल्व रहेगी। इस तरह हमने सल्यूट को कर लिया, जो लेस सोल्यूबल था हमने इसको क्या कर लिया, इस वाली फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की टर्म से क्या कर लिया, इसको प्योरीफाई कर लिया, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास KnO3 की इधर दी गई है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन करेंगे आप क्या है, ठीक है, इस टर्म को एक्सप्लेन करना कर दे, वरना आप साथ क्या दे, एग्जांपल दे देंगे हमारे पास के, ठीक है। इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।